क्या नाम आपका? डॉक्टर मिराज। डॉक्टर मिराज, आप अगेन हॉस्पिटल में ही जी डॉक्टर हैं? जी जी और भाई भी आपके? जी। अच्छा, तो कुछ याद है आपको कि किस वक्त से पेशेंट आना शुरू हुए? मंडे को 4 बजे से पेशेंट आना शुरू हुए। उसको जो है हम एक पेशेंट आया था जिसको आपने रोड साइड में देखा होगा, अंडरवियर पे घसीटा जा रहा था। अच्छा, उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। वो पेशेंट सबसे पहले हमारे पास आया था जो कि अनकॉन्शियस था, एक्सेस ब्लीडिंग हो गई थी क्योंकि उसको काफ़ी डंडे, हमने तो बाद में देखा कि उसके साथ इतना बुरा हुआ था। जब वहाँ पे आया तो अनकॉन्शियस था, उसको हमने ऑक्सीजन वगैरह और आईवी फ्लूइड वगैरह चलाया। फिर हमने देखा कि ये जो है हो सकता है ब्लड की इसको ज़रूरत पड़े क्योंकि एक्सेस ब्लड निकल जाने की वजह से हो सकता है तो उसको हेमोरेजिक शॉक होने का खतरा था। तो हम लोगों ने यहाँ उसको अपने स्ट्रेचर ट्रॉली पे रख के हम लोगों ने पहले तो पुलिस और एम्बुलेंस को काफ़ी कॉल किया, लेकिन पुलिस और एम्बुलेंस जो है कोई रिस्पांस नहीं है और वो लोग असमर्थ थे। हाँ, वो बोले कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से आपको पड़ता है ब्रिजपुरी पुल से आगे जो है अग्रवाल स्वीट बी ब्लॉक यमुना विहार हम लोग ले गए, जहाँ पे बैरिकेड्स पुलिस लगा रखी थी। तो उस पेशेंट के साथ एक ऑटो भी हमने कर रखा था, एक स्ट्रेचर पे था जो अनकॉन्शियस था और एक जो है ऑटो में था जिसकी अंगूठा हमें काटना पड़ा था। ठीक है, उसको भी एक्सेस ब्लीडिंग थी तो हमने उसको रोक के ब्लीडिंग अरेस्ट करके उसको भी आईवी फ्लूइड चलाया था और उसको ऑटो में डाला था, इसलिए कि वो मतलब कॉन्शियस था। हमारे पास मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं थे, स्ट्रेचर भी नहीं थे कि हम लोग सबको ट्रॉली पे ही रख के ले जाए। तो जब हम वहाँ पे ले गए तो उस ऑटो में 2-3 जो है बंदे ऐसे लड़के थे 17-18 साल के, जिनके जो है हेड इंजरी भी थी। हेड इंजरी? हाँ, तो सारे बंदे जो कॉन्शियस थे उनको पुलिस ने उतार लिया और हाँ, पुलिस उतार के अपने पास ले गई और वहाँ पे जो पेशेंट थे हेड इंजरी के, हाँ, हेड इंजरी के साथ जो 17-18 साल के जो बच्चे थे उनको 2-3 बंदे जो भी थे पुलिस उठा के ले गई और अपने पास ले गए और उनको मारा गया, है ना, चारों तरफ से। जब हम लेके गए बैरिकेड खोलने के लिए बोला तो पुलिस वालों ने कहा कि क्या हुआ है। मैं बोला ये काफ़ी कॉन्शियस पेशेंट हैं, अनकॉन्शियस हैं, उनको जो है एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो बोले डॉक्टर साहब हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे एम्बुलेंस के लिए, जबकि एम्बुलेंस वहाँ पे 2 एम्बुलेंस खड़ी थी। जो एम्बुलेंस आपने 2, हाँ, वहाँ खड़ी थी। जो बस स्टॉप है बी ब्लॉक, वहाँ पे 2 एम्बुलेंस दिल्ली गवर्नमेंट की खड़ी कर रखी थी उन लोगों ने। पुलिस की काफ़ी पीसीआर वैन भी खड़ी थी, कम से कम 100-200 के करीब जो वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे। उसमें कुछ हमें लगा कि पुलिस के वर्दी में कुछ बाहर के भी लोग थे जो जीन्स पैंट फॉर्मल शूज़ में खड़े थे, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहे थे और उनके हाथों में भी लाठी थी। वो लोग काफ़ी बदतमीज़ी से हम लोगों से बात किए, वो काफ़ी रूडली हमसे बात किए। 1-2 बंदों ने तो ये भी बोला कि कोई बात नहीं है, मर ही जाएंगे ना साले, मर जाने तो कोई बात नहीं, हमारे भी तो बंदे मर रहे हैं। तो हम लोग इतने पुलिस को नफरी को देखते और इस तरह से बदतमीज़ी से जब बात किया तो हमें लगा कि ये हमारे साथ भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने उलझना मुनासिब नहीं समझा। हम लोग चुपचाप वहाँ 2 एम्बुलेंस जो खड़ी थी वहाँ पे रिक्वेस्ट किया एम्बुलेंस वालों को। वो बेचारे तैयार हुए, कंडीशन देखा, जो नर्सिंग स्टाफ था उसमें कंडीशन देखा, उसको लगा कि नहीं इसको ज़रूरत है। हम काफ़ी रोने, मतलब इतना ज़्यादा उस बंदे के साथ परेशानी थी कि रोने के बाद जो है उस बंदे ने एम्बुलेंस जो है दिया हमें। तो उसको एक जमील भाई हैं हमारे, हम लोगों के साथ ही रहते हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग भेजे। बंदे के साथ कोई था नहीं तो हम लोग उनको गार्जियन बना के भेजे और वो मंडे के शाम में वो चले गए जीटीबी और मंडे के रात में रहे। यहाँ पे जो पेशेंट आना शुरू है मंडे के शाम से ही आना शुरू हो गए थे और हमें आइडिया नहीं था कि मतलब इससे आगे जो है, इससे आगे भी ऐसा कुछ होगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें लगा कि नहीं, वो जो होना था वहाँ हो गया, अब जो पेशेंट आएंगे वहीं के आएंगे। लेकिन मंडे को रात में जब हालात ख़राब हुए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन में भी नहीं था कि। अच्छा, एक सवाल और था बीच में, मैं यही बात आपसे पूछूँ
कितने लोगों का स्टाफ काम करता है यहाँ? हम लोग उस टाइम जो थे 3 डॉक्टर थे। रेगुलर स्टाफ नहीं, रेगुलर स्टाफ में जो है हम लोगों के पास जो है 12 स्टाफ हैं, लेकिन जो हालत ख़राब हुई तो कुछ स्टाफ हमने रिफ्यूज़ कर दिया, यहाँ पे नहीं आ सकते थे, है ना। तो हम लोग तीनों भाई जो है ये डॉक्टर अनवर साहब, एक मैं और एक सिराज, है ना, जो कि फार्मासिस्ट है, जिसको भी मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज है चीज़ों के बारे में। तो वो और कुछ मेडिकल और भी स्टाफ, 2 लड़कियां थीं, वो थी, और कुछ बच्चे जैसे जो आते जाते रहते हॉस्पिटलों में आस पड़ोस के, उन्हें मतलब देखते देखते कुछ चीज़ें उनको भी आती हैं, तो उनको हमने मतलब रखा था कि कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे उनको मालूम है कि सिरिंज क्या है, मतलब चीज़ों के बारे में कुछ पता है, तो हाँ फर्स्ट एड के सामान के बारे में पता है। CPR वगैरह देना था माउथ टू माउथ, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं था हमारे पास। एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस कोई नहीं भेज सकता था। शाहीन बाग से एम्बुलेंस हमने बुलवाया था, वो एम्बुलेंस सिग्नेचर ब्रिज पे खड़ी रही, उनको यहाँ आने नहीं दिया गया। बंदे जो है यहाँ पे कई डिले, मतलब नहीं एम्बुलेंस आने की वजह से बंदे मरे। जब हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाके हमें जो है 6 एम्बुलेंस BSF की निगरानी में भेजे गए, और उसके बाद फिर हमें एम्बुलेंस नहीं मिली। देखिए, हम लोग ना तो पेशेंट का नाम पूछा था हमने, ना ही किसी की काउंटिंग की थी। हमें मतलब ऐसा था कि एक बंदे को 5 मिनट से हम ज़्यादा नहीं दे पा रहे थे। 5 मिनट मतलब 5 मिनट ही दे सकते थे। कैनुला लगाओ, IV लाइन उसको दो, जो भी लाइफ लाइन मेडिकेशन है उसको दो, और उसको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग अरेस्ट करो और उसको भेज दो, रेफ़र कर दो। लेकिन रेफ़र जो है नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि हमारे पास कुछ था नहीं, यहाँ पे एम्बुलेंस थी नहीं, रेफ़र हम कहाँ करते। तो हम उनको क्या कर रहे थे, ऊपर भेज रहे थे, क्योंकि हमें बेड की ज़रूरत थी। बहुत सारे सीरियस कंडीशन पेशेंट, नॉर्मल जो इंजरी थी, जिनको जैसे पैलेट लगी थी, चाकू लगे थे, वाइटल्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं था, उन पेशेंटों को हम नहीं ले रहे थे। उन पेशेंटों को हमने कल पे परसों पे छोड़ दिया। उनको लिया जिनको जो वाइटल्स ऑर्गन इन्वॉल्व थे, एक्सेस ब्लीडिंग थी। तो ऐसे जो है हमारे पास एक्सेस ब्लीडिंग और हाईली इंजर्ड जो पेशेंट थे, रिस्की पेशेंट थे, वो कम से कम 200 थे। बाकी ये नॉर्मल पेशेंट कट कुट के तो बहुत सारे आए। अभी कल से हमने एंट्री शुरू किया है, तो अब तक 140 के करीब जो है पेशेंट जो है आए हैं, जिनका जो है मतलब किसी को गोली लगी है, एसिड अटैक है, किसी को जो है एक पेशेंट ऐसा भी था जिसको ऐसा लग रहा था कि 2 बंदों ने दोनों पैर पकड़ के खींचा हो और बीच से पूरा स्कूटम उसका फटा हो। और एक इमाम साहब थे जिनका जो है ये था कि पूरा जो है चेहरे पे तेज़ाब डाल दिया गया, तो वो भी पेशेंट आए थे। तो अल-हिंद की बात है, ये अल-हिंद की बात है, वो भी आए थे शिव विहार से भाग के। फारूक मस्जिद के भी जो ताहिर साहब थे वो भी आए थे, उनकी भी मतलब काफ़ी जो है बुरी हालत थी। तो इस तरह के जो भी पेशेंट थे जो हाईली मतलब ये थे जिनको ज़रूरत थी, उन्हीं को हम लोगों ने उस रात ट्रीटमेंट किया। बाकी सबको हम लोग जो है थर्सडे से जो पेशेंट हैं जो नॉर्मल थे, जिनको किसी को पेट में भी लगी थी लेकिन ठीक था, स्टेबल था, चल सकता था, उसको ब्लीडिंग नहीं थी, तो उसको हमने भेज दिया। उसको भी देखने का टाइम नहीं था। उसको भी देखने का टाइम नहीं था, क्योंकि अब देखिए जो हमारे यहाँ डेथ हुई थी, 2 बंदों की जो डेथ हुई थी, उनके साथ जो है काफ़ी हमानियत बरती गई थी। जानवर को भी उस तरीके से नहीं मारा जाता है। मैं तो कभी कभी मतलब उस वक्त से मैं अभी तक मैं सोचता हूँ कि कैसे मतलब इंसान जो है ऐसे कर सकता है। उस बंदे को सबसे पहले जो है पूरी तरीके से लेटा के, पीठ के बल, मुंह के बल लेटा के पूरा मारा गया, लाठी से पीटा गया। उसके बाद जब बंदे जो है थक गए पीटने से, उसके बाद उसके जो है जितने वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, सर्जिकल ब्लेड से, सर्जिकल नाइफ से उनके हर एक वाइटल्स ऑर्गन को पंचर किया गया था। जब वो बंदे आए, तड़प रहे थे,
उस वक्त मतलब मेडिकल प्रोफेशन में मैं लगभग जो है पढ़ाई से लेकर अब तक 7 साल हो गए, इस तरह के केसेस मैंने नहीं देखे थे। तड़पते हुए लोग, और इतना जो है वर्चुअली जो है उनके साथ हैवानियत की गई थी, और वो उस इलाके से आए थे जहाँ पुलिस खड़ी थी।